हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल रेडियोलॉजी। आज हम लोग एमसीआरई रेडियोग्राफर 2025 के पेपर सोल्यूशन देखेंगे, जिसमें नॉन टेक्निकल के 20 क्वेश्चन हैं और टेक्निकल के 80 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वेयर द फर्स्ट टाइम एशियन गेम प्लेड इन 1951, यानी फर्स्ट एशियन गेम 1951 में कहाँ खेला गया था? तो न्यू दिल्ली। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें से कौन सा अलग है? तो लोटस, जैस्मिन और रोज, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं और फर्न ये अलग कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, विंडो इज गिवन बाय। विंडो किसने दिया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था। मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, किसी स्टेट को? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थ्रू ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1941 विच ऑर्गेनाइज स्टैब्लिश्ड। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो 1944 में हुआ था, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैब्लिश किया था? तो इसका आंसर है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है? तो किससे? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, ऑपरेशन फ्लूड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन फ्लूड किससे रिलेटेड है? तो डेयरी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट में है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? कहाँ पे है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, केरला। अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट वे। उसमें कुछ सेंटेंसेस था, मुझे याद नहीं है, तो उसका आंसर पी क्यू आर एस होगा। उसको अरेंज करेंगे तो पी क्यू आर एस के फॉर्म में अरेंज करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, मोनीटर आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 और 13, इसका ऑप्शन मुझे याद नहीं है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि डेमोक्रेटिक वर्ड जो दिया हुआ है, इस वर्ड से हम लोग कौन सा वर्ड नहीं बना सकते? मून बना सकते हैं, कार नहीं बना सकते, कैट नहीं बना सकते, राइट। तो ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 15 का है, पी जो है, पी इज क्यूज मदर्स, यानी क्यूज मदर से मतलब नानी, यानी हो गया नानी। ब्रदर्स यानी मामा, वनली सन यानी भाई यानी बेटा, यानी मामा का बेटा। तो प्यू जो है वो क्यू का क्या हो गया? कजन हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16 का मुझे ऑप्शन याद नहीं है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 17, विच इंडियन फिजिसिस्ट वॉन नोबेल प्राइज फॉर लाइट स्कैटरिंग इज गिवन टू। किसको दिया गया था? तो सीवी रमन को दिया गया था। ऑड वन आउट करने बोल रहा है। फार्मर जो है उपलब्ध के साथ, ये तो हल के साथ तो किसान खेत में जाएगा ही। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से तो पेशेंट को जांच करेगा ही। सिंगर और स्टेज का रिलेशन नहीं बना, क्योंकि सिंगर और माइक का रिलेशन बनता है, सिंगर और माइक का रिलेशन बनता है। तो इस तरह ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 और 20 का मुझे याद नहीं है, कृपया कमेंट करें। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया नॉन टेक्निकल के। अब हम लोग टेक्निकल के क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है, वेवलेंथ ऑफ गामा रेस। वेवलेंथ ऑफ गामा रेस क्या है? तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ऐसे समथिंग ऑप्शन था, सबसे कम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन डोज इन टिश्यू, यानी जो रेडिएशन डोज लग रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है टिश्यू में, उसका यूनिट क्या होगा? तो क्या होगा? ग्रे होगा। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सपोजर इन एयर, एक्सपोजर इन एयर क्या होगा? कूलम पर केजी। फुल फॉर्म ऑफ डायकोम पूछ रहा है, तो डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी का क्या होगा? बेक्रेल हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ पैक्स का क्या हो जाएगा? पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाएगा। अलारा का प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो अलारा का प्रिंसिपल है, जानते हैं, टाइम डिस्टेंस और क्या हो जाएगा? शील्डिंग हो जाएगा। टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग। तो इसमें पूछ रहा है, एक्सपोजर टाइम लेस लगेगा, शुड भी इफेक्टिव होगा, ठीक है, पेशेंट डोज शुड भी मिनिमल होगा, एक्सरे ट्यूब क्लोज द पेशेंट होगा। एक्सरे ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कम से कम डोज रखना है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम थिकनेस ऑफ लेड यूज्ड फॉर रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, ये कह रहा है रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट जो लीड अपना यूज़ करता है, उसका मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 0.25। वैसे तो 0.5 mm हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, 0.5 mm यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मिनिमम थिकनेस, तो मिनिमम थिकनेस 0.25 होगा। हाउ कैन वी इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन इन डिजिटल रेडियोग्राफी, यानी हम लोग डिजिटल रेडियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन को कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय एमएस करेंगे, बाय केबीपी करेंगे, हाई ग्रेड रेशियो यूज़ करेंगे, डिक्रीजिंग एसआईडी करेंगे। तो क्या करेंगे? हाई ग्रेड रेशियो यूज़ करेंगे, जिससे इमेज कंट्रास्ट क्या होगा? रेजोल्यूशन इंक्रीज करेगा। इसमें कह रहा है स्पैटरल रेजुलेशन जो किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? फोकल स्पॉट साइज के थ्रू, केबीपी के थ्रू, कॉन्ट्रास्ट के थ्रू, पेशेंट थिकनेस के थ्रू। तो किसके थ्रू रेजुलेशन ये होगा, कंट्रोल होगा? तो फोकल स्पॉट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, एम ए मेनली कंट्रोल्स। एम ए क्या करता है? अमाउंट ऑफ एक्सरे करता है। अमाउंट ऑफ एक्सरे क्या करता है? एम ए बताता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? केबीपी मेनली कंट्रोल्स। केबीपी किसको कंट्रोल करता है? पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, इफिशियंट स्कैटर रिडक्शन बाय यूजिंग, यानी स्कैटर रिडक्शन कैसे कम होगा? किस ग्रीड रेशियो को यूज़ करेंगे जिससे स्कैटर कम होगा? तो हाई ग्रीड रेशियो हम लोग यूज़ करेंगे। हाई ग्रीड रेशियो में 16:1 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। विच क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट इनमें से कौन सा है?
ठीक है, कैटरेक्ट है कि बोन कैंसर है, ल्यूकेमिया है, कैंसर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मेन एम ऑफ यूजिंग कॉलीमीटर, कॉलीमीटर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, स्कैटर रेडिएशन रिडक्शन, यानी स्कैटर रेडिएशन को कम करने के लिए हम लोग कॉलीमीटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोकास्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। मैं स्टोकास्टिक इफेक्ट पूछ रहा है तो स्टोकास्टिक इफेक्ट जेनेटिक म्यूटेशन ही हो जाएगा, क्योंकि कैटरेक्ट तो तुम्हारा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट हो गया। डोज लिमिट फॉर रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू एनसीआरपी, यानी कह रहा है जो डोज लिमिट होना चाहिए टेक्नोलॉजिस्ट का एनसीआरपी के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 1 मिली सीवर्ड होना चाहिए, 100 मिली सीवर्ड होना चाहिए, 50 मिली सीवर्ड होना चाहिए, 10 मिली सीवर्ड होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 50 मिली सीवर्ड होना चाहिए। एक साल में कितना, 1 ईयर में 50 मिली सीवर्ड होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन, लीस्ट सेंसिटिव पूछ रहा है तो नर्व सेल होगा, बोन मेरो होगा, लिम्फोसाइट होगा, गोनाड होगा, कौन होगा, तो नर्व सेल होगा, ऑप्शन ए। बोन मेरो लिम्फोसाइट गोनाड क्या होगा, ये हो जाता है मोस्ट सेंसिटिव, ये मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन, यहाँ हम लोग क्या पढ़े, लीस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन, यहाँ पर है मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन, तो मोस्ट सेंसिटिव में अभी पढ़े बोन मेरो लिम्फोसाइट और गोनाड, तो गोनाड क्या हो जाएगा, मोस्ट सेंसिटिव हो जाएगा। स्किन क्या होता है, माइल्ड सेंसिटिव होता है, मिल्क सेंसिटिव होता है। थायराइड क्या होता है, मॉडरेट सेंसिटिव होता है, थायराइड क्या होता है, मॉडरेट सेंसिटिव होता है। साइलोग्राफी हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, साइलोग्राफी साइनस के लिए यूज़ करते हैं, सिलेवरी ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, तो किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, सिलेवरी ग्लैंड को देखने के लिए हम लोग साइलोग्राफी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है मैग्युलरी साइनस इज बेस्ट सीन इन विच व्यू, यानी मैग्युलरी साइनस जो होता है वो किस व्यू में अच्छे तरीके से देख सकते हैं, कार्डियल व्यू, वाटर्स व्यू, टर्न्स व्यू, एसएम व्यू। वाटर्स व्यू में हम लोग मैग्युलरी साइनस अच्छे तरीके से देख सकते हैं। डूरिंग लेटरल सर्वाइकल स्पाइन एक्सपोजर इज मेड डूरिंग, यानी कह रहा है लेटरल सर्वाइकल स्पाइन जो हम लोग करते हैं उसमें पेशेंट को हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, यानी फुल एक्सपायरेशन में लेना है कि फुल इंस्पायरेशन में लेना है, ब्रेथ होल्ड कि मिड ब्रेथ। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग सर्वाइकल स्पाइन करते हैं तो हम लोग फुल एक्सपायरेशन में पेशेंट को कहते हैं, फुल एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ करके रोक लें। उससे क्या होता है ना, हम लोगों का जो शोल्डर होता है वो डाउनवर्ड हो जाता है, जिससे हमारा 5, 6, 7 वर्टिब्रा जो होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा वो अच्छे तरीके से दिखता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है लेटरल चेस्ट एक्सरे एक्सपोजर रिस्पायरेशन शुड बी, यानी जब हम लोग लेटरल चेस्ट एक्सरे करते हैं तो पेशेंट को क्या बताएंगे, सांस रोकने के लिए, सांस छोड़ करके रोकने के लिए, है ना, ब्रीथ होल्ड करने के लिए कैसे, तो क्या हो जाएगा, फुल इंस्पायरेशन है, सांस लेकर के हम लोग रोकते हैं ताकि पूरा लंग्स जो पूरा लंग्स कैविटी जो है वो अच्छे तरह से दिखे, है ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। एक्सियल सीटी इमेजेस टेकन आर, जो हम लोग एक्सियल सीटी इमेज लेते हैं वो किस किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, पैरेलल टू ऑर्बिटोमीटर लाइन लेते हैं, परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटोमीटर लाइन लेते हैं, पैरेलल टू ओसिपिटोफ्रंटल लाइन लेते हैं, कि परपेंडिकुलर ओसिपिटोफ्रंटल लाइन लेते हैं, तो हम लोग कैसे लेते हैं, पैरेलल टू ऑर्बिटोमीटर लाइन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पॉजिट्रॉन आर यूज्ड इन विच मोडेलिटी, पॉजिट्रॉन हम लोग किस में यूज़ करते हैं, तो पेट सिटी में यूज़ करते हैं हम लोग। बेस्ट मोडेलिटी फॉर सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग, हम लोग टिश्यू जो है वो सबसे अच्छा किस में दिखता है, तो एमआरआई में दिखता है। इन्वेस्टिगेशन डन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए हम लोग कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कौन सा जांच करते हैं, तो वी/क्यू करते हैं। चेस्ट एक्सरे तो करेंगे नहीं, डॉपलर तो करेंगे नहीं, एमआरआई तो करेंगे नहीं, तो वी/क्यू हम लोग करते हैं। हाउसफील्ड यूनिट नंबर ऑफ वाटर, हाउसफील्ड नंबर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है, विच कॉन्ट्रास्ट इज यूज इन अपर जीआईटी ट्रैक, अपर जीआईटी ट्रैक के लिए हम लोग नॉर्मली कौन सा यूज़ करते हैं, बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं, BaSO4 यूज़ करते हैं हम लोग, बेरियम सल्फेट। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, केस ऑफ परफोरेशन, अगर हम लोग परफोरेशन का ये करें, अगर पेशेंट को परफोरेशन है तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग BaSO4 यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करेंगे। विच क्वेश्चन नंबर 30 का विच पैरामीटर इज इंक्रीज पेशेंट डोज इन सिटी, यानी कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो सिटी में पेशेंट डोज को बढ़ा देता है, तो हम लोग MS यूज़ करेंगे, MS के बढ़ाने से पेशेंट डोज बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का विच टेक्निक रिड्यूस मोशन आर्टिफैक्ट इन एमआरआई, यानी एमआरआई में कौन सा ऐसा टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे मोशन आर्टिफैक्ट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन फास्ट स्पिन को में भी हो सकता है, ग्रेडियंट सीक्वेंस ये तो होगा नहीं, ठीक है, गेटिंग हो सकता है, तो ये A और C में कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से ये गेटिंग होगा, क्योंकि जब हम लोग कार्डियक करते हैं, कार्डियक का केस करते हैं या फिर हम लोग MRCP करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी गेटिंग लगाते हैं जिससे कि मोशन नहीं आए, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। Which artifact is seen along frequency encoding direction in MRI, यानी फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग डायरेक्शन में कौन सा आर्टिफैक्ट दिखता है, रैप अराउंड, एलाइजिंग, जेपर, है ना, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट दिखता है, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 अ ब्लैक एंड वाइट डेंस ऑफ सिग्नल एंड वाटर विच MRI आर्टिफैक्ट इज रिलेटेड, यानी ब्लैक और वाइट जो डेंस सिग्नल होता है
वो कौन सा एमआरआई आर्टिफैक्ट कहलाता है? तो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट कहलाता है, जो टिश्यू के साइड में एक वाइट जैसा लाइनिंग आ जाता है, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट में आता है। फंक्शन ऑफ स्केंटिलेशन डिटेक्टर, इसमें क्या पूछ रहा है? स्केंटिलेशन का फंक्शन पूछ रहा है, स्केंटिलेशन डिटेक्टर का फंक्शन पूछ रहा है। क्या फंक्शन है? प्रोड्यूस एक्सरे करेगा, कि कन्वर्ट रेडिएशन इनटू लाइट करेगा, कि जनरेट मैग्नेटिक फील्ड करेगा, स्टोर डिजिटल इमेजेस, ये सब नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा? कन्वर्ट रेडिएशन इनटू लाइट करता है, रेडिएशन को लाइट में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 35 करा, ऑल आर एप्लीकेशन ऑफ डी सी टी एक्सेप्ट, यानी इनमें से जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में से डी सी टी का एक को छोड़ करके सभी एप्लीकेशन है। वर्चुअल एन सी सी टी ये भी है, ये नहीं है। कैलकुलेट डिटेक्शन ये है। ऑक्सिलेट क्रिस्टल ये भी है। तो अब इसमें पूछ रहा है एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ डी सी टी का एडवांटेज पूछ रहा है, मटेरियल कैटेगराइजेशन है ना, रिड्यूस स्कैन टाइम, डेंसिटी है ना, टिश्यू इमेजिंग, ये सब नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एनोड इन एक्सरे ट्यूब, इसमें एनोड जो है उसका फंक्शन पूछ रहा है। तो एनोड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करता है किसमें? एक्सरे में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का है, बेस्ट सीक्वेंस फॉर सीन एडिमा इन एमआरआई, यानी एमआरआई में एडिमा को देखने के लिए सबसे बेस्ट सीक्वेंस कौन सा यूज करते हैं? तो T288 यूज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 का है, विच इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रास्ट ऑन रेडियोग्राफिक इमेजेस, कौन सा इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है रेडियोग्राफिक इमेजेस में कॉन्ट्रास्ट के लिए? कौन सा होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 का है, कॉन्ट्रास्ट यूज्ड इन आईवीयू, यानी इंट्रावेनस यूरोग्राफी में हम लोग कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं? एयर तो हम लोग डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में यूज़ करते हैं, नॉन कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ना, गैडोलियम होगा नहीं, एमआरआई में यूज़ करते हैं, बेरियम सल्फेट हम लोग जीआईटी ट्रिक को देखने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 क्वेश्चन कह रहा है, ट्यूब हाउसिंग रेडिएशन लीकेज लिमिट पर मिनट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी रेडिएशन लीकेज पर मिनट 1 मीटर डिस्टेंस में कितना होगा? 1 मिली ग्रे होगा, 0.1 मिली ग्रे होगा, 0.25 मिली ग्रे होगा, या 1 ग्रे होगा। हम लोग जानते हैं रेडिएशन लीकेज 1 मिली ग्रे पर आवर होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो 0.1 समथिंग निकलेगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 0.1 मिली ग्रे। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोग्राफिक इफेक्ट, यानी जो रेडिएशन जो होता है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोग्राफिक इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आयनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। 43 क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे, एक्सरे का इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? आयनाइजेशन ये तो प्रॉपर्टी होता है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल ये तो प्रॉपर्टी होता है, निगेटिव चार्ज ये नहीं होता है, फोकस बैलेंस ये तो होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि एक्सरे जो होता है वो प्रोटॉन्स होता है, ठीक है, तो इसके पास निगेटिव चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का है, द टोमोग्राफी इन सिटी रेफर्स टू, यानी सिटी में टोमोग्राफी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? लेयर स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 45 का है, फंक्शन ऑफ बकी यूज्ड इन रेडियोग्राफी विद ग्रीड, हम लोग जो बकी का फंक्शन पूछ रहा है रेडियोग्राफी में विद ग्रीड, तो क्या करता है? एब्जॉर्ब स्कैटर करता है विद ग्रीड, स्कैटर रेडिएशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 46 का है, फैट सेपरेशन इन एमआरआई इज अचीव्ड बाय विच सीक्वेंस, यानी फैट सेपरेशन एमआरआई में हम लोग किस सीक्वेंस से करते हैं? किससे करते हैं? T1 से, T2 से, स्टीर से, फ्लेयर्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टीर सीक्वेंस हम लोग फैट सेपरेशन करते हैं। 47 का है, अलारा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो अलारा का क्या हो जाए? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। क्वेश्चन नंबर 48 का है, मोस्ट सीवियर रिएक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, सीवियर रिएक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो एनाफ्लेक्सिस हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग और हेडेक, ये क्या हो जाता है? माइल्ड रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, इसमें आता है माइल्ड रिएक्शन में आता है। क्वेश्चन नंबर 49, इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम CIN, यानी कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ड्यूरिंग कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन पेशेंट कॉन्ट्रास्ट एलर्जी अक्योर्स, देन व्हाट शुड आई डू? कह रहा है कि पेशेंट CIN से सफर कर रहा है, ठीक है, और हम लोग कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन पुश कर रहे हैं और अचानक से एलर्जिक रिएक्शन पेशेंट को शो होने लगता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो कॉन्ट्रास्ट पुश कर रहे हैं उसको रोक देंगे इमीडिएट, और क्या करेंगे? हाइड्रेट करेंगे पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 50 करा, ई प्रेग्नेंट रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट हैव परफॉर्म फ्लोरोस्कोपी ऑफ ए पेशेंट, व्हाट शुड आई डू? नहीं कह रहा है, एक प्रेग्नेंट रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट क्या कर रहा है? फ्लोरोस्कोपी कर रहा है पेशेंट का, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए? फ्लोरोस्कोपी को अवॉइड कर देना चाहिए परफॉर्म करने से कंप्लीटली, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, कंप्लीटली आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इंक्रीजिंग एक्सपोजर फैक्टर्स, एक्सपोजर फैक्टर को आप इंक्रीज करेंगे, तो ये भी गलत है। वेयर टू लेड एप्रॉन्स विथ फिटल डोसीमीटर, ये यानी आप 2 लेड एप्रॉन पहनेंगे और एब्डोमेन के पास आप फिटल डोसीमीटर पहनेंगे, तो ये ऑप्शन सही है। हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियन पूछ रहा है, तो इसका कितना होता है? 6 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 52, मोस्ट कॉमनली यूज रेडियो न्यूक्लाइड इन न्यूक्लियर मेडिसिन,
यानी मोस्ट कॉमनली यूज जो रेडियो न्यूक्लाइड यूज़ करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में वो क्या है, टेक्नीशियम 99। 53 करा इन एक्यूट सब ऑर्गेनाइड हेमरेज मोडालिटी बेस्ट फोर, यानी जो हम लोग हेमरेज केस देखते हैं एक्यूट सब ऑर्गेनाइड हेमरेज वो किस मोडालिटी में देखेंगे, एनसीसीटी कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, यूएसजी कराएंगे, सीसीटी ये तो होगा नहीं, तो एनसीसीटी में हम लोग ऑर्गेनाइड हेमरेज करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड पूछ रहा है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड कितना होगा, तो 1 से 20 मेगाहर्ट्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है कैंसर इज एग्जांपल, कैंसर किसका एग्जांपल है, डिटर्मिनिस्टिक का है, स्टोकास्टिक का है, बहुत है, नन है, तो किसका है, स्टोकास्टिक इफेक्ट का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट शुड बी द सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इन चेस्ट पीए व्यू, यानी हम लोग जो चेस्ट पीए व्यू करते हैं उसका एक्सरे ट्यूब से और पेशेंट के बीच में कितना दूरी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180 सेंटीमीटर और या 6 फीट भी बोल सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 57 करा विच डिटेक्टर इज यूज्ड इन डिजिटल रेडियोग्राफी, यानी डिजिटल रेडियोग्राफी में हम लोग कौन सा डिटेक्टर यूज करते हैं, सीसीडी, कपल चार्ज कपल डिवाइस या फ्लैट पैनल डिवाइस डिटेक्टर, इमेज इंटेंसिफायर या स्कैंटिलेशन डिटेक्टर, तो हम लोग कौन सा डिटेक्टर यूज करते हैं, फ्लैट पैनल डिटेक्टर यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 करा इफ अ पेशेंट इज हैविंग अ राइट पैरेलल डिफ्यूजन एंड एक्सरे कांट बी परफॉर्म इन स्टैंडिंग देन विच व्यू शुड बी परफॉर्म, यानी कह रहा है पेशेंट को राइट पैरेलल डिफ्यूजन है और वो खड़ा होकर के एक्सरे नहीं करवा सकता है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा व्यू करेंगे, राइट लेटरल डिक्यूबिटस करेंगे, लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस करेंगे, पीए व्यू करेंगे, लेटरल चेस्ट एक्सरे करेंगे, तो कौन सा करेंगे, राइट लेटरल डिक्यूबिटस करेंगे। स्काई लाइन व्यू इज डन फॉर, स्काई लाइन व्यू किसके लिए करते हैं हम लोग, पेडेला के लिए करते हैं, तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 60 करा व्हाट डज विंडो विथ डिटरमाइंस इन सिटी, यानी विंडो विथ क्या बताता है, तो विंडो विथ क्या बताता है, कॉन्ट्रास्ट बताता है सिटी में, और ब्राइटनेस कौन बताता है, विंडो लेवल, विंडो लेवल क्या बताता है, ब्राइटनेस लेवल। क्वेश्चन नंबर 61 करा ग्रीन सेंसिटिव फिल्म क्या होता है, ग्रीन सेंसिटिव फिल्म ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म होता है। क्वेश्चन नंबर 62 रिस्क ऑफ पेसमेकर पेशेंट इन एमआरआई, यानी कोई पेशेंट अगर पेसमेकर लगा हुआ है और एमआरआई में जाए तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 करा मोस्ट कॉमनली रेडियो आइसोटोप यूज इन एटीआर ब्रेकीथेरेपी, यानी एटीआर ब्रेकीथेरेपी में हम लोग कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं, तो आयोडीन 131 यूज करते हैं, सीजियम 131, कोबाल्ट 60 या रेडियम 192, रेडियम 192 यूज करते हैं हम लोग एटीआर ब्रेकीथेरेपी में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रोक इज बेस्ट सीन ऑन विच मोडालिटी, हम लोग स्ट्रोक देखने के लिए कौन सा मोडालिटी यूज करेंगे, तो स्पेशली हम लोग स्ट्रोक देखने के लिए सीटी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है बेस्ट सीन, तो बेस्ट हम लोगों को एमआरआई में देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है करेक्टरिस्टिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद, यानी कह रहा है करेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा, किससे इंटरेक्ट करेगा, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से, इनर सेल इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस से या फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो किससे करेगा, इनर सेल इलेक्ट्रॉन से जब इंटरेक्ट करेगा तो करेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है ब्लड फ्लो सीन ऑन, ब्लड फ्लो किस में देखेंगे, ए मोड में, एम मोड में, डॉपलर में, यूएसजी बी मोड में, तो डॉपलर मोड में हम लोग ब्लड फ्लो देखते हैं। नंबर 67 का रहा बेरियम सोएलो इज डन टू एवेलुएट, बेरियम सोएलो इज डन टू एवेलुएट, बेरियम सोएलो हम लोग किस में देखते हैं, बेरियम सोएलो हम लोग स्टमक और एसोफेगस को देखने के लिए करते हैं, स्टमक में फंडस पार्ट को देखते हैं, एसोफेगस को स्पेशली एसोफेगस को देखने के लिए करते हैं। इंफीरियर टिप ऑफ स्कापुला, तो ये D7 पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है डोज कैन बी रिड्यूस इन फ्लोरोस्कोपी बाय यूजिंग, यानी फ्लोरोस्कोपी में डोज को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, तो कैसे कम कर सकते हैं, पल्स फ्लोरोस्कोपी के थ्रू हम लोग डोज को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है हील इफेक्ट इज ग्रेटर ऑन विच साइड, यानी हील इफेक्ट जो है वो किस साइड सबसे ज्यादा दिखेगा, एनोड साइड, कैथोड साइड, लो इंटेंसिटी ऑफ एनोड साइड, लो इंटेंसिटी ऑफ कैथोड साइड, तो क्या होगा, हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे ऑन कैथोड साइड दिखेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गैडोलिनम रिएक्शन इन एमआरआई में क्या दिखेगा, एनएसएफ यानी नेफ्रोजेनिक सिस्टम फाइब्रोसिस दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 72 का है एनाटॉमिकल इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट एट इज ड्यू टू एक्सेसिव इज इनहेंसमेंट व्हाट शुड बी डन, तो क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग स्मूथिंग फिल्टर यूज करते हैं जिससे क्या होता है, एनाटॉमिकल इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे पेनुम्ब्रा कैन बी इंक्रीज, पेनुम्ब्रा किसके कारण इंक्रीज करता है, एसआईडी यानी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस की वजह से, ओआईडी ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस की वजह से, शॉर्ट फोकल स्पॉट की वजह से, कॉलीमीटर की वजह से, किसकी वजह से, तो ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस की वजह से पेनुम्ब्रा क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 74 इनवर्स स्क्वायर लो, इसका ऑप्शन हमको याद नहीं है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 75 अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज 2 टाइम्स इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू, कह रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो इंटेंसिटी रिड्यूस होगा 1/4 टाइम्स, 1/8 टाइम्स, 1/16 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स डिक्रीज करेगा यानी रिड्यूस करेगा इंटेंसिटी। 76 का है विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर बीटा रेस शील्डिंग, बीटा रेस शील्डिंग के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, प्लास्टिक, लीड, एल्यूमिनियम, कॉपर। नॉर्मल 90% लोग
लीड को यूज़ कर देंगे, पढ़िए, रॉन्ग आंसर है, एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। विच आर्टिफैक्ट इन सिटी एपियर्स स्ट्रिक आर्टिफैक्ट, यानी कौन सा ऐसा आर्टिफैक्ट स्ट्रिक आर्टिफैक्ट अपीयर करता है, तो बीम हार्डनिंग जो होता है वो स्ट्रिक आर्टिफैक्ट। 78 विच आर्टिफैक्ट इज सीन ड्यू टू मेटल इन सिटी, मेटल जो है, मेटल की वजह से कौन सा आर्टिफैक्ट शो करेगा, तो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रिड, यानी हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रिड यूज़ करते हैं, तो 8:1 ग्रिड रेशियो यूज़ करते हैं हम लोग। क्वालिटी ऑफ एक्सरे डिटरमाइंड बाय, क्वालिटी ऑफ एक्सरे जो किससे डिटरमाइन किया जाता है, तो केवीपी से। एमसीआरई का पेपर सॉल्यूशन का पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।